नमस्कार जी साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम इसमें जानेंगे कि बीएसटी के लिए कितनी सीट है, एलिजिबिलिटी क्या है और उसका सिलेबस क्या है। अभी हम अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे और आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। सीट की बात कही जाए तो सीट जो है 50 है, ऑल ओवर ओडिशा में 50 सीट है। इसके लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 50 ही सीट है। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी जो है इसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं और बीकॉम वाले भी कर सकते हैं। विथ किसके साथ होना चाहिए? हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर ऑनर्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जिसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और SC ST के लिए 45% है। लेकिन अगर कैंडिडेट के पास कुछ हिंदी पास सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास क्या होना चाहिए? जिनके पास शास्त्री होना चाहिए, जो कि ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद से किए हो, या फिर रत्न होना चाहिए जो कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा से किए होंगे। बहुतों ने किए भी होते हैं तो इसीलिए वे लोग अप्लाई भी कर सकते। और एक है कि ओडिया HMIL होना चाहिए HSC लेवल में। बीएससी ओडिशा के द्वारा कंडक्ट किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओडिया एक सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 10th का। और इस तरह से एज भी लिमिट है, 33 इयर्स हैं और 28 इयर्स जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए है और फिजिकल के लिए 38 इयर्स है। रिजर्वेशन की बात आप सभी भी जानते हैं। SC ST और सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी इनके लिए ऑलरेडी सीट जो है रिजर्व होता है। SC के लिए जो है 16.25% है, ST के लिए 22.5% है और SC BC के लिए है 11.25% सीट ऑलरेडी रिजर्व है। और अनरिजर्व कैटेगरी जो हैं इनके लिए 50% सीट अवेलेबल रहता है। अभी हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है एंट्रांस क्रैक करने के लिए। अगर हम सिलेबस कवर करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो एक सीट हमारे लिए पक्का हो जाता है और हम सिलेक्ट भी हो जाते हैं। सिलेबस हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और आप लोग भी ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत मैं कर ले रहा हूँ इसमें, तो सिलेक्शन होने के बाद ही ये करना चाहिए। इंटीमेशन लेटर होगा, CLC होगा, सर्टिफिकेट सभी ओरिजिनल ले जाएंगे साथ में। और फीस की बात की जाए तो फीस जो है फर्स्ट ईयर में 5,062 रुपया लगेगा और सेकेंड ईयर में 4,618 रुपया लगेगा। ये सब इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और सिलेबस देखेंगे एंट्रांस टेस्ट के लिए, सेक्शन 1 जो है आपका 40 मार्क्स का आएगा और सेक्शन 2 जो है आपका 60 मार्क का आएगा। सेक्शन 1 में ये जो 40 मार्क्स है ये भी 4 भाग में विभक्त है। इसमें आप जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड्स ये सभी आएंगे। तो ये सभी मिला करके आपका 40 मार्क्स है सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में आपका 60 मार्क्स है। तो सेक्शन 2 जो है आपका हिंदी, ये हिंदी पीरियड है तो इसीलिए हिंदी से रिलेटेड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। और आप लोग पढ़े भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल का वो भी काफ़ी है, लेकिन अभी एंट्रांस है तो अच्छे से थोड़ा पढ़ना होगा। और ओडीआर 20 मार्क्स का आएगा, तो टोटल हो गया आपका, ये सेकेंड सेक्शन में है 60 मार्क्स, टोटल मिला करके आपका इधर 40 और ये 60, 100 मार्क्स का। तो ये डिटेल सिलेबस आपका हिंदी के लिए आप देख सकते हैं। इसमें हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का इतिहास में आप सामान्य परिचय पढ़ेंगे, काल विभाजन, मुख्य प्रवृत्तियाँ यानी जितने भी काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सभी के प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ने होंगे, प्रमुख कवि और साहित्यकार ये सब हैं, कृतियाँ भी पढ़ेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, यानी सभी के 1-1 मार्क रहेंगे। हिंदी लिटरेचर सामान्य परिचय, इसमें सभी कवि के पढ़ेंगे आप, कबीर, तुलसी,
मैथिली शरण गुप्त पंत निराला, दिनकर बच्चन, ये सब पढ़ेंगे। कॉम्प्रहेंशन अननोन टेक्स्ट आएगा, ग्रामर में आप पढ़ लीजिएगा। ध्वनि वर्णमाला, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, यानी ये सब जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, संधि समास हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। पॉपुलर मुहावरे, तो ये सभी पढ़ने के बाद ही हमारा एंट्रांस क्लियर होता है। ओडिया में से भी आएगा अनसीन टेक्स्ट, ओडिया ग्रामर भी आप पढ़ लीजिएगा। कारक, विभक्ति और समास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं आप लोगों के लिए हिंदी संबंधित वीडियो भी लाने वाला हूं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।